हेलो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले वैद्युत विभव का। जो वैद्युत विभव में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केवल उनका ही रिवीजन करने वाले हैं। आज आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने पे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में आपको लिखना है। तो जिनका आंसर सही रहेगा कंप्लीट, तो उनका मैं नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव, रिवीजन करते हैं वैद्युत विभव। जैसा कि आपको पता है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है W/Q0। ठीक है, विभव की गणना हम कार्य से करते हैं। यहाँ क्या हुआ, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बहुत धीमी गति से किसी बिंदु तक लाया गया है, तो जो कार्य हुआ वो इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। मात्रक की बात की जाए तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। प्रचलित मात्रक वोल्ट होता है। बीमीय सूत्र की बात की जाए तो कार्य का बीमीय सूत्र रख लो, ml²T-2 डिवाइड बाई कैपिटल A। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ml2T-2 A इनवर्स हो जाएगा। ये वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक, अगला टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर में थोड़ा सा अंतर होता है, जबकि इनकी बीमीय सूत्र और मात्रक एक समान होते हैं। मान लेते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें दो बिंदु है A और B। एकांक धन परीक्षण आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य होगा वह इन दो बिंदुओं का विभवांतर कहलाएगा। तो अगर हम आवेश को A से B ले गए तो वर्क डन हुआ A से B, कार्य हुआ A से B। किस आवेश को लेके गए हैं, Q0। तो इनके बीच विभवांतर VB माइनस VA लिखा जाएगा। सावधानी ये रखना रहता है कि अगर वर्क डन कार्य A से B हुआ है तो विभवांतर BA लिखा जाएगा, B माइनस A लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो चिन्ह जहां आना चाहिए वहां नहीं आएगा। तो दो चीज़ें हो गई, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब जो अगला टॉपिक है वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। मान लेते हैं कि बिंदु O पर एक स्रोत आवेश Q स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को बहुत धीमी गति से P तक लाना है और किए गए कार्य की गणना कर लेना है, बस। तो आपको पता है कि अनंत से कार्य करने में अगर हम अनंत से कार्य निकालेंगे तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि सूक्ष्म कार्य करिए छोटे से जगह में। ये छोटा सा जगह मैंने मान लिया, इसको मानते हैं dx। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। स्रोत आवेश से M तक की दूरी मान लेते हैं x है। ये भी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है कि एकांक धन परीक्षण जो आवेश है, टेस्ट चार्ज है, हम M से N पर लेके जाएंगे। M से N पर लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इससे हमको सूक्ष्म कार्य मिलेगा और बाद में उस सूक्ष्म कार्य का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, समाकलन। तो यहाँ अगर चार्ज पॉइंट M पर है तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा बाहर की तरफ। तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसकी गणना हम कूलाम के नियम से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब कैसे निकाला जाए, तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो होगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग। Q0 आवेश को M से N तक ले जाने में कार्य, छोटा कार्य तो dw लिखा जाएगा और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ध्यान दो, विस्थापन M से N की ओर है और जो फोर्स लग रहा है वो N से M की ओर है। विस्थापन M से N
दोनों विपरीत हैं तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ F की वैल्यू को रख लेते हैं, तो जो F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये सूक्ष्म कार्य हमें प्राप्त हो गया जो कि चार्ज को m से n तक लाने में किया गया है। इसके बाद संपूर्ण कार्य निकालना है, कहां से कहां तक का? अनंत से P पॉइंट तक का। देखो आप, कुल कार्य, अब ध्यान देना, कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन करना है, समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो स्रोत चार्ज है उससे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाना था? तो टेस्ट चार्ज अभी है कहाँ पर? तो अनंत पर है, तो या जब यहाँ पे है तो वर्क डन 0। अब हम ये मान लेते हैं कि अनंत से P तक लाने में कुल कार्य W हुआ है। तो जब अनंत से P तक, P पॉइंट है एक्चुअली, तो इस बिंदु से कितने दूरी पर रखने वाले हैं? तो R दूरी पे, तो ये R लगाएंगे लिमिट। ये लिमिट बता रहा है कि वर्क जो है P और अनंत के बीच में ही हुआ है, ठीक है। तो जब हम इससे R दूरी पे चार्ज को रखते हैं तो कुल कार्य W मान लेते हैं। अब आपको पता है इसका जो आंसर होगा वो W होगा माइनस, अब जो समाकलन का फलन नहीं है वो बाहर आ जाएगा, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, और बाकी इंटीग्रेशन के ही अंदर रहेगा 1/x स्क्वायर dx। इसका भी समाकलन आपको याद है कि इसका समाकलन होता कितना है? तो कैपिटल Q स्मॉल q, इसका पूरा जो समाकलन होगा x माइनस 2 x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 लिमिट अनंत से r। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कैपिटल Q स्मॉल q x माइनस 1 अनंत से r। लिमिट भी रखना आता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q r माइनस अनंत, पावर लगा दो -1 इसकी जो वैल्यू होती है 0। अच्छा, जो Q दिख रहा है आपको, ये Q नॉट है, यहाँ पर जो Q नॉट है वो W के अपॉन में लिख दो, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, और इसको हम लिख सकते हैं 1/r। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको याद आ चुकी हैं, रिपीट हो गया। ये डेरिवेशन कई साल पूछा हुआ है, तो इसको एक बार रिपीट करके अच्छे से जाएंगे। तो W/Q नॉट क्या है? वो V है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हमारा विभव का व्यंजक है। ठीक, याद रखना यहाँ जो चार्ज होगा वो आपका स्रोत चार्ज होगा, हमेशा कौन सा होगा? स्रोत चार्ज, और ये दूरी होगी। ये भी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। चलो ठीक है, एक और चीज़, यदि स्रोत चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे स्रोत चार्ज पॉजिटिव लिया गया है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरह अगर स्रोत चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। अब सोचो कि अगर यहाँ निगेटिव होता, ऋण आवेश होता, तो ये बल इस साइड हो जाता, जो बल इधर है वो इधर हो जाता, तो इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस लगाना पड़ता। जो प्लस लगाते हैं तो यहाँ यहाँ भी प्लस होता, यहाँ माइनस होता, ये माइनस आगे आ जाता, तो डेरिवेशन में एक माइनस चिन्ह आ जाता। तो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जहाँ स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश पॉजिटिव होगा वहाँ विभव भी धनात्मक,
और जहाँ स्रोत चार्ज निगेटिव होगा वहाँ विभव भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है कई साल रिपीट किया हुआ है, इसे आपको याद करके अच्छे से जाना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2016 का, तो इसमें दिया है कि VA माइनस VB निकालिए। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, ये A और B है, x x x दूरी दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, हमें A पर विभव निकालना पड़ेगा। तो A पर विभव दोनों आवेश के कारण होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो A पर विभव का जो सूत्र होगा स्मॉल के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल के स्रोत आवेश, तो पहले हम इसके कारण निकाल लेना, इसके कारण स्रोत आवेश प्लस क्यू और स्रोत आवेश से दूरी अपॉन में x प्लस इसके कारण A पर विभव कितना होगा, तो स्मॉल के स्रोत आवेश माइनस क्यू और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस x 2x। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलो अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा रोकते हैं इसको। ठीक है, हम B पर निकाल लेते हैं। तो B पर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो विभव बनेगा, B पर विभव प्लस क्यू चार्ज के कारण के स्रोत आवेश और यहाँ से दूरी 2x, और इसी तरह माइनस के कारण जो बनेगा के माइनस क्यू अपॉन x। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, VA माइनस VB को निकालना है। तो VA की जो वैल्यू है वो KQ बाई x है, इस माइनस को हम आगे लगा सकते हैं, माइनस KQ अपॉन 2x है। फिर माइनस लिखना है, और माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा आपको, एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे KQ अपॉन में 2x और माइनस KQ अपॉन में x। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, VA माइनस VB KQ अपॉन x माइनस KQ अपॉन 2x माइनस KQ अपॉन 2x, और ये माइनस माइनस प्लस KQx। इतना रिजल्ट आया। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, सब ऐड हो जाएगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा। तो VA माइनस VB 2KQ अपॉन x, इसको ऐड करेंगे तो 2KQ अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो VA माइनस VB 2KQ अपॉन x माइनस KQ अपॉन x। ठीक है, इसमें से इसको घटाया गया तो जो रिजल्ट आया वो है KQ अपॉन x। ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये क्या होता है, मान लो कि यहाँ पॉइंट O है जहाँ एक स्रोत आवेश रखा हुआ है, इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं A और B। ठीक है, ये तो समझ में आया। हमें टेस्ट चार्ज को A से B लेके आना है, ये भी बात समझ में आया। तो हम क्या करते हैं कि संपूर्ण कार्य ना करके सूक्ष्म कार्य करते हैं। तो इनके बीच में एक छोटा सा हम अवयव ले लेते हैं dr करके। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को हम dr दूरी विस्थापित करते हैं। कितना दूरी, dr दूरी विस्थापित करते हैं। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युतीय बल बाहर की ओर होगा, Fe से प्रदर्शित किया गया। तो अगर आपको प्लस क्यू नॉट चार्ज को, इस पॉइंट को हम m लेते हैं, इस पॉइंट को n लेते हैं। यदि आपको टेस्ट चार्ज को m से n लेके आना है, बिंदु m से n लेके आना है, तो इस वैद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इधर लाने के लिए एक बाह्य बल लगाते हैं F नॉट करके, F नॉट करके। तो F नॉट और Fe तो बराबर होगा, पर दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया।
एफ नॉट बराबर माइनस एफ ई बराबर माइनस, देखो एफ ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत सिंपल सा है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे क्यू नॉट। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। वेक्टर भी लगा देता हूं ऊपर, ऐसे सही रहेगा। अब टेस्ट चार्ज को m से n तक लाने में कार्य, तो डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर m से n तक लाने में कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल, तो बल हम बाह्य बल लगाते हैं, बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन कितना है dx, और जो भी इनके बीच में कोण बन रहा होगा वो थीटा। वैसे कोण क्या बन रहा है वो आपको पता है, पर जनरली हम यहाँ पे लगाते हैं, विस्थापन है तो वेक्टर लगा देते हैं थीटा, जनरल थीटा मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं, वो थीटा 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है एफ नॉट, वेक्टर एफ नॉट डॉट वेक्टर डी एक्स। आपको पता है ये वेक्टर ए डॉट बी का, ठीक है, रूप है। आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो कुछ ऐसा ही है, तो मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब कार्य बराबर मैं लिख सकता हूं वेक्टर एफ नॉट की जगह माइनस वेक्टर ई क्यू नॉट डॉट डी एक्स। ये भी बात समझ में आ गई कि, चलो ठीक है। अब आगे क्या, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ब्रैकेट में वेक्टर ई डॉट वेक्टर, हाँ यहाँ देखो क्या है कि डी एक्स हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी x ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया x डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली चार्ज को a से b तक लाना था, तो a से b तक लाने में कार्य, a से b तक लाने में कार्य, तो a से b तक लाने में कार्य डब्ल्यू ए बी लिखो, डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ए बी लिखो, इंटीग्रेशन लगाओ, समाकलन a से b और e डॉट डी एक्स। ये जो निकला है यहाँ पर क्यू नॉट को छोड़कर, क्यू नॉट को हम बाहर रखेंगे, ये जो निकला है इंटीग्रेशन a से b वेक्टर ई डॉट डी एक्स, इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये बातें समझ में आ गई। अगर एक स्टेप और नीचे करते हैं, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ए से बी वेक्टर ई डॉट डी एक्स। ये हो गया वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में संबंध। क्वेश्चन दे सकता है कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपका ये पूरा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र की प्रकृति है। वैद्युत क्षेत्र की प्रकृति में क्या बताना होता है, इसमें ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है कि असंरक्षित क्षेत्र है। तो अगर कुल कार्य 0 के बराबर हुआ तो वह संरक्षित होगा, और कुल कार्य 0 के बराबर नहीं हुआ तो वो असंरक्षित हुआ। तो संरक्षित में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, सदैव और सदैव प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद भी होंगी फर्स्ट ईयर की। तो वैद्युत क्षेत्र की प्रकृति का हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ एक बिंदु है B। एकांक धन परीक्षण आवेश को A से B पर लेके जाते हैं X मार्ग से। तो जब हम X मार्ग से A से B पर लेके जाएंगे तो किया गया कार्य WAB होगा, Q नॉट विभवांतर VB माइनस VA होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस टेस्ट चार्ज जब यहाँ पहुँच आया है, अब इसे हम Y मार्ग से
पुनः ए पे लाते हैं, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बी ए क्यू नॉट, विभवांतर लिखना है तो वी ए माइनस वी बी। अब इसके बाद नेट कार्य निकाल लीजिए, W बराबर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए। तो W बराबर डब्ल्यू ए बी की जो वैल्यू है यहाँ से रखो, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए प्लस क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। अब क्या करना है, कॉमन निकाल लो क्यू नॉट, तो वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो वर्क डन 0 हो गया। अगर वर्क डन 0 हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, संपूर्ण रेखीय समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एक्स भी 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम ये सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षी है, संरक्षी है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। चलो बच्चों, अब एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है कि एक चार्ज है -2 × 10⁻⁹ कूलम का, उसे P बिंदु से R और R से Q तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है और सबके निर्देशांक दिए हुए हैं सेंटीमीटर। तो हमें ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका ये मतलब चार्ज चला कहाँ से, P से, और कहाँ जाके रुका, Q पर, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो कार्य निकालना है वो P Q के बीच में निकालना है। ये बातें समझ में आ गया। देखो, इसका जो निर्देशांक है 0,4,0 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई। ये x y z, ठीक है, तो y पर 4, x y z, तो z पर 3। तो इसका ये मतलब हुआ P बिंदु, यहाँ मूल बिंदु पे भी एक चार्ज रखा है 8 माइक्रोकूलम, इसी का वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि कार्य निकालेंगे P से Q का। तो P से Q में किया गया कार्य आपको पता है कि चार्ज, ये चार्ज है और दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो विभवांतर होगा VQ माइनस VP। ये भी बात समझ में आ गया। तो WPQ बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, Q, और इसको लिख सकता हूँ K। Q पर विभव, इस चार्ज के कारण Q पर विभव, तो इस चार्ज के कारण Q पे विभव होगा 8 माइक्रोकूलम बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 × 10⁻⁻2 लिखोगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया होगा आपको। माइनस VP क्या होगा, तो VP यहाँ पर विभव कितना होगा इसके कारण, तो होगा K 8 माइक्रोकूलम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 × 10⁻⁻2। ठीक है, तो WPQ इसका जो आंकिक मान है -2 × 10⁻9 है, -9 है। K कॉमन आ जाएगा, 8 माइक्रोकूलम भी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, 1/4 × 10⁻²। यहाँ क्या बचा, -1/3 × 10⁻²। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। -2 × 10⁻⁹, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। ये 8 × 10⁻6 लिखा जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो पहले ये नीचे हो जाएगा 12 × 10⁻2, करेक्ट। तीरे गुणा कर लो, तो 3 × 10⁻2 -4 × 10⁻2, 10⁻⁻9 10⁻+9 कैंसिल हो गया। WPQ बराबर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 × 9 × 8 × 10⁻6, और यहाँ हो जाएगा -1 × 10⁻2 डिवाइड बाई 12 × 10⁻2। ठीक है, तो -2 भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस। एक और चीज़, आप यहाँ से इसको भी काट सकते हो, 6 बार में काट सकते हो, है ना। और तो आपका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह होगा, 72 डिवाइड बाई 6, 72
डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। 72 डिवाइड बाई 6, पावर कुछ बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है, 10 टू पावर माइनस 6 बच रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। एक बात ध्यान देना, जो एनसीईआरटी में है यहाँ पर 8 मिली कूलाम रख के लगाया और मैंने 8 माइक्रो कूलाम रखा है, तो ये रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है।